ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। दीनयामिनौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायात। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्या आशावायुः। भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इस श्लोक से भगवान भाष्यकार एक नए प्रसंग का शुरुआत करते हैं। कहते हैं दीन यामिनो सायं प्रातः। बोलते हैं कि जरा सोचो तो ये जीवन कितना क्षणिक है। कभी यदि हम सोचे कि अरे, तो आश्चर्य हो जाते, आश्चर्य लगता है कि अरे हमको इतने सा वर्ष हो गए। यदि कोई संवेदनशील होगा व्यक्ति तो फिर तो उसको वो ठिठुर जाएगा कि जीवन के इतने साल गुजर गए। मुझे तो लगता है कि हम बच्चे ही हैं, छोटे हैं। तो कहते हैं दिन और यामिनो, दिन और रात्रि। यामिनो का अर्थ होता है रात्रि। सायं प्रातः और शिशिर बसंत, जिससे मतलब काल कैसे गुजर रहा है। जैसे सुबह होती है, सायं होती है, रात्रि होती है, फिर सुबह होती है, फिर सायं होती है, फिर रात्रि होती है। ऐसे ही समय बह रहा है और ये जो प्रवाह है ये कोई रोकना चाहे तब भी नहीं रोक सकता। काल का कोई रिवर्स गियर नहीं है। जैसे हवाई जहाज में कोई रिवर्स गियर नहीं होता है। तो यही समझ में आता है कि टाइम कैसे बीत रहा है। हाँ, कभी कभी मन में आता है कि काश इसको हम थोड़ा रुक पाते। ऐसे है ये काल की गति। पुनः आयातः, आता है जाता है। दिन आता है फिर खत्म होता है, फिर दिन आता है, फिर जैसे ऋतुएं ही बदलती जाती है, दिन बदलता जाता है। तो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी बड़े काव्यात्मक शैली में बोल रहे हैं कि कालः क्रीडति गच्छति आयुः। कालः क्रीडति, जैसे कि काल नृत्य कर रहा है, जैसे क्रीड़ा कर रही है। नृत्य में अलग अलग भाव भंगिमा होती है, हम देखते हैं। वैसे ही सुबह होना, शाम होना, रात्रि होना, ये सब काल के नृत्य की भंगिमाएं हैं। अनादिकाल से नृत्य चल रहा है। तो फिर नृत्य का क्या हम सिर्फ नृत्य का ऐसे मजा लेते रहें? हाँ, क्योंकि सिर्फ नृत्य जो चल रहा है उसके साथ साथ वो हमारी आयु को भी बहा लेके चल रहा है। कालः क्रीडति गच्छति आयुः। हमारी जो आयु है वो बिल्कुल काल के प्रभाव में बहता जा रहा है। उसको साथ लेके वो काल जा रहा है। एक्चुअल में काल को भी थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अभी टीवी पे महाभारत का सीरियल आ रहा है, तो पहले क्या दिखाता है, एक समय हूँ, मतलब मैं काल हूँ। तो बोल रहा है कि मेरे सामने ही ये सारी चीज़ें घटी है ना। ठीक इसी तरह से जो गीता जी के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन जी को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। पहले तो बहुत अच्छा सारे देख के अर्जुन जी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जब अर्जुन जी ने देखा, संसार की वास्तविकता को देखते हैं कि
ये जो परमात्मा है उनका वो सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि जो रोग है वो भी परमात्मा ही है। केवल दोस्त ही नहीं, जो दुश्मन भी है वो भी परमात्मा का ही रूप है। जन्म ही नहीं, मरण भी परमात्मा का ही रूप है। जब अर्जुन जी देख रहे हैं कि द्रोण, कृपाचार्य, द्रोणों मतलब कर्ण, अश्वत्थामा आदि सारे महावीर जैसे भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक मतलब ऐसा रूप देख के फिर वो बोलते हैं, आक्षा ही में को भगवान उग्र रूप नमस्तस्तु। हे भगवान, आपके इस उग्र रूपधारी आप कौन हो? तो फिर भगवान ने क्या कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहृतमिह प्रवृद्धः। तो कालोस्मि, मैं काल हूँ अर्जुन। तो ये जो भगवान का काल स्वरूप है, दुनिया का जब नाश करने के लिए भगवान काल का रूप लेते हैं। और दूसरा काल का रूप जो यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, कालः क्रीडति। देखो काल जैसे होते हैं, दो चीजें होती है, एक होता है वस्तु और दूसरा होता है उसका नाप। पानी एक वस्तु है और 1 लीटर वो क्या है, नाप है। आकाश एक वस्तु है और ये जो 10 किलोमीटर, ये किलोमीटर क्या है, नाप है आकाश का। सोना वस्तु है, 10 ग्राम 100 ग्राम सोना, ये नाप है। इसी प्रकार जो काल जो वस्तु है वो परमात्मा है, और ये जो मिनट, घंटे, दिन, महीने, पक्ष, साल हुआ, फिर युग हुआ, ये सब काल का नाम है। 2 बातें हो गई, एक तो जो वस्तु है वो परमात्मा है, और दूसरी वो इन जिसमें हम वो काल है जो जिसमें हम परमात्मा को नापने का असफल प्रयत्न किया करते हैं, और हम सभी के इसमें फंस जाते हैं। तो इस सूक्ष्म तत्व को हमको समझना चाहिए, इसलिए हमको इस काल के परे जाना है। माने जो काल जिसका हम माप के रूप में लेते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, ये जो काल का रूप हमने लिया है, ये काल और ये जो भगवान जिस जहाँ पे कहते हैं कालस्मि, इन दोनों का भेद को हमको समझना है। देखो हम क्या बोलते हैं, मैं अब 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, 80 साल का हूँ, ये जो है ये काल का नाप है। असल में जो मैं हूँ वो तो किस परिवर्तनशील नहीं है। जैसे एक बीज जमीन में गाड़ दिया तो उसको ठीक पानी पवन मिला, वातावरण मिले तो वो अंकुरित होता है, फिर पौधा निकलता है, फूल निकलता है, फल निकलता है, फल पक जाता है, पक गया तो फिर वो जमीन में गिर जाता है, फिर वो क्या सड़ जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। ये जो हो रहा है, इसमें जिसकी शक्ति से ये हो रहा है वो परमात्मा है ना। अब हम अपने आप को किसके साथ जोड़ते हैं, देह के साथ, मतलब उम्र तो देह का होता है ना साथ, या फिर परमात्मा के साथ। जो परिवर्तन है हो रहा है, उन परिवर्तन के जो कारण है उसके साथ हमको अपने आप को जोड़ना है। तो यदि हम उस तत्व के साथ रहे तो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। हाँ, तो जैसे कि शरीर पैदा हुआ, पहले बच्चा था, फिर बालक हुआ, कैशोर अवस्था आई, फिर वृद्ध हो गया, तो जिसके कारण ये सब परिवर्तन संभव है उस पे हमको दृष्टि देनी है। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती है, जब तक कोई है तब तक उम्र की गिनती हो रही है, जब वो मर गया फिर क्या कोई मुर्दे का उम्र गिनता है। तो जिसके कारण सब परिवर्तन संभव है, हमको उसके साथ रहना है। हाँ, कालः क्रीडति गच्छति आयुः। तो आयु काल के साथ साथ
गुजर रहा है, मतलब ये जो समय वाला काल है वो गुजर रहा है उसके साथ साथ। तदपि न मुंचति आशा वायु, तब भी ये जो हमारी प्राण शक्ति है ये भोग की आशा को नहीं छोड़ पाती है। यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता है वायु। वायु न मुंचति, ये जो वायु है, वायु का अर्थ है प्राण शक्ति, प्राण वायु। ये जो प्राण शक्ति है ये आशा नहीं छोड़ पा रही है, और इतना समय रह गया है तो क्या क्या भोग करूं, कैसे भोग करूं, वो सारा चीज़ मैंने तो देखा ही नहीं, वो तो मुझे पता ही नहीं, तो सारा चीज़ भोग करना है। इवन कि कोई पार्टी में भी हम जाते हैं तो पार्टियों में आजकल तो 100 तरह के पकवान होती है, डिशेस, तो आदमी को लगता है कि सबके सब मेरे लिए ही बना है। अरे इतने सारे सामान, इसलिए सिर्फ इतने सारे तरह के डिशेस बनते हैं क्योंकि कई तरह के लोग आते हैं, किसको क्या पसंद होता है, किसको क्या पसंद नहीं होता है, तो अपने अपने पसंद से खाना नहीं, हमको तो सब टेस्ट करना है। कोई आके यदि बोल देगा अरे वो वाला जो आइटम आपने देखा, टेस्ट किया, बहुत अच्छा है, अरे कहाँ कहाँ मेरे तुम मुझे दिखाओ, तो फिर हम वहाँ जाएंगे। तो जैसे कि सब कुछ टेस्ट करना है, सबको जानना है। ये जो सब तथापि न मुंचति आशा, अभी भी लगता है कि अरे कुछ चीज़ें शायद मैंने चखा नहीं, जाना नहीं, अरे दुनिया इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया इतनी बड़ी है, क्या पूरे दुनिया के सारे चीज़ों को हम भोग पाएंगे? नहीं, ये भोगना है। ये जो आशा नाम की वृत्ति है वो हमारे चित्त को वहाँ लगा के रखती है जो अभी उपलब्ध नहीं है, जिसको हमने भोगा नहीं है। भोग लिया तो फिर वो हमको पुराना लगेगा, तो वो सारी चीज़ें उसकी जो हमारे पास है वो उसकी उपेक्षा कर देता है, और आशा हमेशा उसके ऊपर रहता है जो कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये आशा बड़ी विचित्र चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया में इतनी वैचित्रता है कि कभी किसी की आशा पूरी, सब कुछ को भी कोई अपने जीवन में नहीं जान पाएगा, नहीं भोग पाएगा। आशा आदमी को दौड़ाती रहती है। हाँ, एक तरफ है कि ये आयु समाप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ है कि ये आशा हमको नहीं छोड़ रही है। हाँ, तो कालः क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशा वायुः। पूरा जीवन इसमें चला जाता है। अपने आप को हमको संसार से बचाना ही साधना है हमारी। अपने मन को नियंत्रण में रखा तो फिर हम अपने दोस्त हुए, नहीं रखा तो हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। तो फिर काल की इस गति को देखते हुए व्यक्ति में समय रहते ही व्यक्ति को भगवान भाष्यकार सावधान कर रहे हैं कि हमको सावधान हो जाना चाहिए। तो ये इस श्लोक में यही उपदेश कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।